वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली वालों को, जहाँ मैं सबको वेलकम करती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। ये है जी 18 मई और आज जा रहे थे हम हॉस्पिटल। अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो फिर इसलिए जा रहे थे। एक तो चेकअप होना था और ऊपर 3 मंथ्स के बाद अम्मी के टेस्ट भी दोबारा रिपीट होने थे, तो बस इसीलिए हॉस्पिटल जा रहे थे। टेस्ट वगैरह करवाने थे और नॉर्मल जो रेगुलर चेकअप होता है उसी के लिए। और साथ अब्बू जी भी थे। और फिर बस ये है शारा फैसल। पिछले 3-4 दिन तो काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब रहे थे। शारा फैसल भी कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, पर शुक्र है अब तो हमने सुकून ही लग रहा था बिल्कुल ना। अम्मी जी को ना लीवर सिरोसिस है। लीवर सिरोसिस क्या होता है, जब हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा पुराना हो जाए और उसका पता ना चले, ट्रीट ना करवाया जाए, तो वो लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो हमें पता ही नहीं था काफ़ी टाइम। हालांकि ब्लड प्रेशर शुगर है अम्मी को, उसका ट्रीटमेंट करवाते रहते थे। टेस्ट वगैरह भी ब्लड CBC के नॉर्मल होते रहते थे, पर क्या ना इसका अलग से टेस्ट होता था, हमें इतना नहीं पता था। तो वो लीवर सिरोसिस हो गया, तो उसकी वजह से अम्मी का काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब रहना शुरू हो गई थी। तकरीबन 2 साल बहुत ज़्यादा अम्मी की तबीयत ख़राब रही थी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ट्रीटमेंट करवाया तो बेहतर है। अब फिर दोबारा से तबीयत अम्मी का ख़राब होना शुरू हो गया। बस आप सबसे दुआ है कि अम्मी के लिए दुआ किया कीजिए। और ये है फिर नेक्स्ट डे। और कल गए थे सिस्टर के यहाँ और मैंने मेहंदी भी लगवाई है सिस्टर के यहाँ से। ईद पे मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी, तो सिस्टर ने कहा कि चलो अब आए भी हो तो मेहंदी भी लगवा लो, तो बस उसने भी मेहंदी भी लगा दी मेरी। तो जी ईद की मेहंदी मैंने अब लगवाई है। और अपने कपड़े आयरन किए थे, उनको सारों को समेटने लगी हूँ और कुछ रह गए यार। पर अब शाम का टाइम हो गया, तो अब ये है कि जो ये मैं उनको इस्त्री करके रख लूँ, समेट के रख लूँ, हैंगर लगा लूँ और फिर बाकी जब कर देती हूँ दोबारा इस्त्री करने के लिए। कपड़े नहीं सिमटते, खत्म ही नहीं होते। तो गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है, बर्दाश्त ही नहीं होती। और ये जी दोबारा कपड़े आयरन होके लगा रही थी मैं हैंगर्स में। और ये काम तो जी अब ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, ये तो साथ साथ चलते ही रहते हैं। तो बस ये एक मुझे ना सबसे ज़्यादा नापसंदीदा काम क्या लगता था, कपड़े आयरन करना। और उतने ही ज़्यादा मुझे कपड़े आयरन करना पड़ते हैं। जाहिर सी बात है, अब बच्चे हैं, बगैर कपड़े आयरन किए हुए उनको भी अच्छे नहीं लगते, पहने में अच्छे नहीं लगते। पर जी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है मुझे कपड़े आयरन करना। और उतना ही हफ्ते में जमा ही रहते हैं कपड़े आयरन करने के लिए। तो आप बताएं, आपको कौन सा काम करना पसंद है और कौन सा काम करना नहीं पसंद। मुझे बाकी सब काम मैं रिलैक्स होकर कर लेती हूँ, खुशी से कर लेती हूँ। किचन का तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा शौक है काम करने का, पर एक वाहिद कपड़े आयरन करना है जो मुझसे नहीं होते, पर करने पड़ते हैं जी। पसंद हो या ना हो, काम तो करना पड़ता ही है। उसके बाद जी जल्दी जल्दी समेट लिए थे सारे कपड़े और उसके बाद हैंगर में लगा के उनको अलमारी में हैंग कर दिए था। बच्चे भी आजकल घर ही होते हैं, तो ये है कि वो हेल्प करवा देते साथ मिल के, तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है फिर ना। उसके बाद ये समेट लिए थे सारे कपड़े। बस अब ये कबर्ड में रखने वाले ही रह गए थे, तो बस फिर बेडशीट ठीक कर ली थी मैंने हैंगर से। और उसके बाद ये कपड़े भी समेट लिए थे। बस ये जो कबर्ड में रखने वाले थे फिर ये लेके चली गई थी और बाय बाय। उसके बाद ही चलो शुक्र है कि सारे घर का काम सिमट गया। ये है जी दोपहर का टाइम और आज बनाने थे ज़र्दा चावल। हस्बैंड की फरमाइश आई थी कि कभी तुमने बनाकर ही नहीं दिए ज़र्दा चावल, तो फिर मैंने कहा चलो आज उनकी फरमाइश पूरी कर ही देते हैं कि उन्हें याद ही नहीं है कि कितना टाइम हो गया मैंने ज़र्दा चावल बना के दिए हुए। तो बस ये टूटी फ्रूटी घर पे मौजूद नहीं थी, मार्केट ज़रा दूर थी, दोपहर का टाइम था, बाहर निकलने का दिल नहीं करा, तो मैंने सोचा कि चलो आज घर पे ही टूटी फ्रूटी बना लेते हैं। तो बस देखा जी यूट्यूब पे तो बड़ी आसान सी रेसिपी थी। बस ये बच्चों को काट के दिया तरबूज और उसका जो वाइट पार्ट था नीचे वो उतार के रख लिया था फिर, और उसके पीछे से छिलके उतार लिए ग्रीन वाले। बस फिर सारे छिलकों के ग्रीन पार्ट्स हमने अलग कर लिए थे और वाइट पार्ट को हमने अलग करके उसको फिर हमने बारीक बारीक स्क्वायर शेप में काट लिया था। अच्छा मैंने कुछ ज़्यादा ही बारीक शेप में काट लिया था, आप थोड़े से इससे बड़े पीसेज या क्यूब्स रखिएगा ना, तो फिर ज़्यादा सही रहेंगे मेरे ख्याल में। मैंने देखा था नेट पे तो यही था ना, मतलब कि छोटे छोटे ही थे, पर आप इससे ज़्यादा बड़े रखिएगा फिर सही रहेंगे। और जी बस स्पीडें चेक करें, जल्दी जल्दी से काट लिए थे सारे। अगर आपने ज़्यादा बनाने हो तो आप ज़्यादा छिलके ले लें तरबूज के। अच्छा ये बिल्कुल ऐसे ही चीज़ थी जो हमेशा हम वेस्ट ही करते थे, तो पहली दफ़ा देखा जी इसका भी कुछ ना कुछ यूज़ हो सकता है, वरना यही दुख हो जाता है कि आधा तरबूज खा लेते हैं और आधा फेंक देते हैं। बस जी फिर सारे क्यूब्स इस तरह शेप में काट लिए थे
और उसके बाद फिर जी पानी लिया था तकरीबन हाफ़ लीटर, या मतलब कि 3 या 4 गिलास ले लिए थे पानी, और उसके अंदर इसको बॉयल होने रख दिया था। अच्छा, मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि आप बॉयल क्यों नहीं करिएगा इसको। तो ये मैंने बॉयल कर तो लिया था जैसे मैंने देखी थी, सेम रेसिपी भी कॉपी नहीं करनी चाहिए इंसान को, पर यह था कि फ़र्स्ट टाइम था तो मैंने कहा कि चलो जैसे सेम बनी हुई है उसी तरह, हालांकि मैंने काफ़ी सारी रेसिपीज़ देखी थी उनमें बॉयल किया हुआ था, पर मेरे ख्याल में जी तरबूज का जो ये पार्ट होता है का इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता, सॉफ्ट ही होता है, तो फिर ना ही बॉयल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पर मैंने तो सेम टू सेम वैसे ही कॉपी की थी जैसी उन्होंने बताई हुई थी ना वीडियो में। तो उसके बाद जी उन्होंने कहा था कि इतना बॉयल करने के बिल्कुल ये जैसे ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो देखें जी इस तरह बॉयल कर लिए थे और कलर इनका थोड़ा चेंज हो गया था। अगर आपने बॉयल भी करना हो तो तकरीबन मेरे ख्याल में आप सिर्फ एक बॉयल आए तो इसको उतार लीजिएगा। उसके बाद जी मैंने तकरीबन हाफ़ गिलास पानी लिया था और हाफ़ कप मैंने उसके अंदर चीनी डाली थी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। और जब तक चीनी इसके अंदर बिल्कुल मेल्ट ना हो जाए तो तब तक इसके अंदर चम्मच हिलाना है और हमने चीनी को मेल्ट करना है। और जब थोड़ा सा शीरा पक जाए बिल्कुल इसको ना फ़ौरन मत डालिएगा इसके अंदर, ये ना, क्योंकि अगर हमने इसको थोड़ा सा प्रिजर्व करना होता है ताकि 1 महीना 2 महीना गुजर जाए, तो इसलिए जब थोड़ा सा शीरा पक जाए उसके बाद इसके अंदर हम ये डालेंगे तरबूज के जो है ना ये क्यूब्स बनाए हुए हमने वो। उसके बाद ये मैंने तकरीबन 2 ड्रॉप्स डाले थे इसके अंदर वनीला एसेंस के, बिल्कुल सेम टू सेम बाहर जैसे ही टेस्ट बनाने के लिए। बने तो जी बहुत ही मज़े के थे, पर क्या ना मेरे ख्याल में इनको डायरेक्ट शीरे में ही हम पकाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बॉयल ना ही करें तो, क्योंकि बॉयल करने से ना थोड़े ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे, जैसे बाहर के बिल्कुल थोड़े सख्त होते हैं ना वैसे नहीं होता, ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे थे मुझे। उसके बाद जो भी कलर्स आपके पास अवेलेबल हों आप शीरा थोड़ा थोड़ा सा वही पतीले में से निकाल के रख लें और उसके शीरे के अंदर जो भी आपके पास कलर अवेलेबल हैं वो आप डाल के और उस कलर के आप टूटी फ्रूटी बना सकते हैं। बनी तो जी सेम टू सेम बाज़ार जैसी थी, बहुत ही मज़े की बनी थी और टेस्ट भी बहुत मज़े का था, बस ये थी कि सॉफ्ट ज़्यादा हो गई थी थोड़ी। तो मेरा तो यही है कि आइंदा जब भी मैं बनाऊंगी दोबारा तो फिर मैं इनको शीरे में ही पकाऊंगी और इनको बॉयल नहीं करूंगी फिर मैं। उसके बाद जी तीनों प्यालियों में निकाल लिया था, कलर अलग अलग ही आपने प्यालियों में डाल के करना है, एक ही प्याली में या फिर एक ही प्लेट में इस तरह नहीं करिएगा, क्योंकि वो फिर आपस में एक दूसरे के साथ कलर उनको आपस का एक दूसरे का लग जाएगा और फिर कलर बिल्कुल चेंज सा हो जाएगा उनका। और फिर जी इनको डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लिया। मेरे पास पर्पल कलर था, ऑरेंज कलर था और ग्रीन कलर था, तो बस जी 3 कलर की बना ली थी मैंने टूटी फ्रूटी और बड़े ही मज़े की बनी थी। अच्छी तरह मिक्स करके हमने इनको थोड़ी देर रख देना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट। उसके बाद जी हमने कोई भी छन्नी या कोई भी इस तरह की जगह आपके पास है तो उसके अंदर अलग अलग से हमने निकाल के इनको जो भी इनका शीरा है ताकि अच्छी तरह से नीचे चला जाए, क्योंकि वो फिर उसकी वजह से ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, तो प्रिजर्व करेंगे तो ख़राब होने का भी होता है। तो अब जो टेस्ट आना था इसके अंदर वो तो आ चुका था तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर। फिर जी अलग करके रख लिया और देखें जी कितनी प्यारी, कितनी कलरफुल और कितने ही मज़े की बनी थी टूटी फ्रूटी। उसके बाद टूटी फ्रूटी तो बन गई थी तो फिर सोचा कि ज़र्दा बना लेते हैं, तो उसके लिए जी 1 गिलास चावलों का रख दिया था भिगो कर। बासमती राइस थे ये, सेला का नहीं बना रही थी, तकरीबन ये मैंने 20 मिनट भिगोए थे। उसके बाद जब पानी बॉयल होना शुरू हो गया तो चावल उसके अंदर डाल दिए थे हमने, और चावलों को हमने इतना बॉयल करना है कि उसके अंदर एक कने की कसर बाकी रह जाए, मतलब कि थोड़े से कच्चे हों, बिल्कुल कच्चे ना हो, मतलब कि एक कने की कसर रह जाए, इतने हमने चावल बॉयल करने हैं। और उसके अंदर जी डाल दिया था जर्दा कलर बहुत ज़्यादा नहीं डालना, आहिस्ता आहिस्ता ही चावलों के ऊपर कलर आता है, बहुत ज़्यादा होना तो फिर देख के ना दिल थोड़ा सा अजीब सा होना शुरू हो जाता है, ज़्यादा डार्क कलर के हों तो। उसके बाद ये चावल हो गए थे बॉयल और उनको छान के एक साइड पे कर लिया था, और उसके बाद उसी कढ़ाई में हमने ले लिया था तकरीबन हाफ़ कप घी। तकरीबन मैंने पहले 1 कप डाला था, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया था। अच्छा, क्योंकि घर में हम ज़्यादातर मेजरिंग इस तरह कर रहे होते हैं कि अपने अंदाजे से ही डाल रहे होते हैं, तो ये तो कुकिंग वीडियो शूट करने के लिए फिर ये होता है कि कप के मेजर के ज़रिए आपको बता रहे थे, तो फिर मैंने घी थोड़ा सा कम कर लिया था, हाफ़ कप के बराबर सही होगा बिल्कुल ना। अच्छा, हमने 1 गिलास चावल लिए थे। अब घरों में तो ज़्यादा ये होता है कि चावलों से गिलास से नाप लेते हैं। अगर आपने 1 गिलास चावल लिए हैं 1 गिलास यानी कि, तो फिर आपने आधा गिलास चीनी लेनी है। तो बस जी फिर घी में डाली थी चीनी और आधे से थोड़ा कम हमने गिलास शामिल कर दिया था इसके अंदर पानी का, और इसको हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट अच्छी तरह मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है ताकि चीनी भी अच्छी तरह घुल जाए और शीरा भी थोड़ा पक जाए इसका। उसके बाद जी इसके अंदर 2 इलायची डाल दी थी मैंने, और यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट हो गए थे शीरा मीडियम टू लो फ्लेम पे बनते हुए, और तकरीबन ये बन ही चुका था। उसके बाद जी हमने इसके अंदर शामिल करने हैं चावल जो हमने बॉईल करके रखे थे, उनमें एक कनी की कसर रह गई थी। लेकिन ये कितने खिले खिले चावल है और कलर भी बिल्कुल इनका परफेक्ट आया है।
अच्छा, मुझे पर्सनली तो मीठे चावल ज़्यादा या मीठी चीज़ें इतनी नहीं पसंद, और मुझे डायबिटीज़ भी है तो इतना नहीं मैं खाती पीती मीठी चीज़ें, पर बच्चे भी खा लेते हैं और आबिद को भी पसंद है, तो उनके लिए जी हफ्ते में 2-3 दफ़ा तो कुछ लाजमी मीठा बनना ही होता है। और जब इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया तो जो ड्राई फ्रूट आपने डालने हों आपकी मर्ज़ी है, जो भी आप डालना चाहें। मैंने इसके अंदर शामिल की थी किशमिश। अच्छा, किशमिश सबसे लास्ट पे डाला करें चीज़ों में, बड़ा अच्छा उसका टेस्ट आता है, अंदर पक के ना फिर वो टेस्ट नहीं रहता उसके अंदर। किशमिश डालने के बाद जी बादाम थे, बादाम डाल लिए, चॉप किए हुए थे। और उसके बाद जी पिसा हुआ खोपरा था, आपने साबुत खोपरा डालना है वो डालना है, मेरे पास पिसा हुआ पड़ा हुआ था और अच्छा लगता है, थोड़ा सा इसका टेस्ट ज़्यादा मज़े का लगता है जर्दे में, तो फिर मैंने ये भी शामिल कर लिया था इसके अंदर। उसके बाद जो टूटी फ्रूटी बनाई थी वो भी डाली थी मैंने सारी। बहुत ही मज़े का बना था जी, बिल्कुल परफेक्ट उसके अंदर चीनी थी और बिल्कुल परफेक्ट ज़र्दा बना था, बहुत ही मज़े का था। लाजमी ट्राई कीजिएगा रेसिपीज़। तो वीडियो पसंद आए तो जी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब मस्त कर दें, और मेरी वीडियोस मज़ीद देखने के लिए बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और जी ये दम हो गया था, तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके थे और इतने ही कोई मज़ेदार थे और खुशबू भी बहुत मज़ेदार आ रहे थे, बहुत मज़ेदार और कलरफुल बने थे चावल माशाल्लाह से। अच्छा, आज की वीडियो एडिट करते हुए ना बड़ा ही दिमाग ख़राब हुआ, क्योंकि बैठ गई थी एडिट करने के लिए और जैसे ही बैठी आज तो पता नहीं क्या हो गया था गली में, कभी आइसक्रीम वाला, कभी टीन डब्बे वाला, कभी कालीन बेचने वाला, कभी बर्तन बेचने वाला, कोई रहा ही नहीं कि जिसने आज ना आना हो गली में। तो बार बार स्टॉप कर रही थी और बच्चे भी घर में होते तो ज़ाहिर सी बात है वो भी थोड़ा सा अपना खेल रहे होते हैं, पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था आज की वीडियो एडिट करना ना। और जी देखें कितने मज़ेदार बने थे चावल और बहुत पसंद आए थे, आबिद ने बहुत ज़्यादा शौक़ से खा लिए थे माशाल्लाह से। उसके बाद जी ज़र्दा तो बन गया था, तो सोचा के साथ पुलाव भी बना लेते हैं। अब हस्बैंड की फरमाइश पूरी हो गई है तो ख़ुद को चावल पसंद है तो जी चावल भी बना ही लेते हैं। तो उसके लिए जी मैंने ले लिया था तकरीबन हाफ़ केजी या 3 पाव के करीब गोश्त था। मटन ले लें, बीफ ले लें, चिकन ले लें, जो भी आपकी मर्ज़ी है उसको जी मैंने तकरीबन सिरके के अंदर 15 मिनट भिगो के रख दिया था। और उसके बाद जी बॉयल होने के लिए तकरीबन आपने जितने पानी में गोश्त बॉयल हो जाए उससे हमने तकरीबन डबल क्वांटिटी में रखना है, क्योंकि हमने यही फिर चावलों के अंदर यूज़ करना है। उसके बाद जी हमने मसाले ले लिए थे, सौंफ ले ली थी, साबुत धनिया ले लिया था, ज़ीरा ले लिया था, लौंग ले लिए थे, बड़ी इलायची ले ली थी, छोटी इलायची ले ली थी, जायफल ले ली थी, काली मिर्च थी और साथ काला ज़ीरा था। ये सारे मसाले ले लिए थे। क्वांटिटी आप लेना 2 टेबल स्पून तकरीबन सबकी क्वांटिटी यही होगी। उसके बाद जी 2 टमाटर थे, 6-7 हरी मिर्चें थी और अदरक के 2 इंच के 2 टुकड़े ले लिए थे और लहसुन को पूरा हमने हाफ़ कर लिया था 2 हिस्सों में। उसके बाद जी नमक तकरीबन था 3 to 4 टेबल स्पून और लाल मिर्च हमने ली थी 2 टेबल स्पून भर के। और जी जब पानी में सबसे पहले हमने गोश्त डालना है और उसके बाद ये सारे मसाले डाल के, सारे मसाले हमने साबुत ही डालने हैं और पोटली बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे ही आप साबुत सारे मसाले डाल लें क्योंकि बाद में हम इसको छान लेंगे। तो जी सारे मसाले डालने के बाद हमने इसको पकने के लिए रख दिया था। उतना हमने इसको पकाना है कि गोश्त भी हमारा बॉयल हो जाए और पानी भी हमारी क्वांटिटी उतनी रह जाए कि हम यही पानी हम यूज़ करेंगे फिर आगे जब हम पुलाव बनाएंगे उसके अंदर, चावलों के अंदर। उसके बाद ये यखनी बॉयल हो चुकी थी और गोश्त को हमने अलग करके रख लिया था और यखनी का जो पानी है वो हमने छान के अलग करके रख लिया था। और जी प्याज तकरीबन 2 अदद दरमियाने प्याज हमने लिए थे, 2 हरी मिर्च ली थी और साथ ये चावल तकरीबन 2.25 गिलास थे, मेरे ख्याल में इतने ही थे। सबसे पहले जी हमने प्याज़ों को फ्राई किया ऑयल डाल के, और जी प्याज़ों को इतना फ्राई करना है कि थोड़ा सा ये कलर चेंज कर लें। तो उसके बाद जी मेरे बच्चों ने तो आलू खाने ही खाने होते हैं, हर चीज़ में लाजमी डलते हैं, तो फिर जी आलू मैंने डाल दिए थे 2 अपनी मर्ज़ी से। तो वैसे ही मेरे ख्याल में इतना पुलाव में अगर आप नहीं मज़े के लगते ये, पर जी ज़ाहिर सी बात है बच्चों ने भी तो यही खाना होता है, उनके लिए फिर कुछ अलहदा तो नहीं बनाने की हिम्मत थी अब मैं, तो इसलिए फिर मैंने इसके अंदर आलू डालिए थे। और फिर जी थोड़ा सा ज़ीरा हमने तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर हमने सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर लिया था इसके अंदर। और उसके बाद जी देखें तकरीबन इस तरह का कलर हो जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर गोश्त शामिल करना है। अच्छा, अगर आप खाली गोश्त डाल के बना रहे हैं, आलू डाल के नहीं बना रहे, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी आप फ्राई कर सकते हैं प्याज़ों को, और ना टेस्ट उसका फिर बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। और जी लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी बहुत ही मज़े का बना था पुलाव माशाल्लाह से, और सबको बहुत पसंद आया था माशाल्लाह से। उसके बाद जी गोश्त को थोड़ा सा हमने भूनना है, उसके बाद जो हरी मिर्चें हमारे पास पड़ी थी वो हमने दरमियान से कट लगा के वो डाल दी थी। और जी मेरे पास 2 टेबल स्पून के बराबर तकरीबन दही पड़ा हुआ था, तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसको थोड़ा पतला करके मैंने वो डाल दिया था इसके अंदर। बस बहुत ज़्यादा दही भी अच्छा नहीं लगता, तो बस ये था कि 2 या 3 टेबल स्पून इतना ही डलना था और इतना ही फिर मैंने डाल दिया था इसको। फिर उसके बाद ये थोड़ी सी और भुनाई की और ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए।
और ये देखें जी मसाले की जब ये शक्ल आ जाएगी तो उसके बाद जो हमारे पास पड़ा था, स्टॉक पड़ा था, वो हमने इसके अंदर डाल देना है। अगर आपको नमक या मिर्च कम लग रही होगी चावल डालने के बाद तो आप यहाँ पे थोड़ी सी एडजस्ट भी कर सकते हैं। लाल मिर्च डालें, लाल डालें, अगर काली मिर्च शामिल करनी है काली डाल दें। वैसे इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस अच्छे नहीं लगते, जितने भी स्पाइसेस की क्वांटिटी थी वो तकरीबन हमारी यखनी में पहले ही पूरी हो चुकी थी, तो हमें कुछ भी डालने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लग रहा है कि कुछ कोई चीज़ कमी पेशी है तो आप डाल सकते हैं। और जी चावलों का हो चुके थे, अब दम लगाने की बारी थी और ये देखें जी दम उठाया चावलों का और बहुत ही मज़ेदार बने थे माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चों ने बहुत ज़्यादा शौक से खा लिए थे। अच्छा इस तरह ना सिरके में डिप करने से ना मीट की स्मेल भी बिल्कुल नहीं आ रही थी, तो बच्चों ने मेरे तो बिल्कुल भी नहीं खाते, तो उन्होंने ये था कि एक एक ना मतलब कि हाफ़ बोटी खा ली थी दोनों ने ना, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत बहुत मज़ेदार बने थे माशाल्लाह से। और जी आपके सामने अगर मुंह में पानी आ रहा है तो रेसिपी मस्ट ट्राई कीजिएगा। और मेरी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।